सर अब आते हैं निफ्टी के कुछ स्टॉक्स में, उसमें बात कर लेते हैं। इटर्नल को लेकर के बात कर लेते हैं। 3% के आसपास की तेजी देखी जा रही है, क्या मौके यहाँ से बन सकते हैं? वेल अच्छा मूव है, नो डाउट। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो एक वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर लौटती हुई नजर आई है। सपोर्ट बेस था करीब 275 276 का, वहां से स्टॉक के अंदर जो है वो एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिला है। और जो प्रायर कंसोलिडेशंस थे फाइनली आज उसके ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिले, विच वाज नियर अराउंड करीब 298 300 के आसपास में थे। मेरे सबसे आज की क्लोजिंग पे थोड़ा सा फोकस रखना जरूरी है। अगर आज की क्लोजिंग 300 के ऊपर ही देखने को मिलती है तो फिर पॉसिबली ये अपमूव जो है करीब 315 से 320 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट लेवल है मुझे लगता है 290 कंसीडर करके चलना चाहिए। ओके, एचयूएल में सर क्या नजर आ रहा है? क्योंकि 5% के आसपास की गिरावट है, क्या मौके बन रहे हैं क्या खरीदारी का यहाँ से? वेल हिंद यूनिलीवर के अंदर एक शार्प फॉल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। और ये स्टॉक के अंदर जो फॉल देखने को मिला है करीब 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास से देखने को मिला है डेली चार्ट्स पर। और वही एक इसका एक प्रायर स्विंग हाइस के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया भी था करीब 2220 के आसपास में। तो अराउंड दैट लेवल से एक रिजेक्शन है। लोअर साइड में बॉटम्स जो सपोर्ट बने हुए थे वो फर्दर ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। डेली स्ट्रक्चर अभी के लिए वीक है। हालांकि अगर हम वीकली पर बात करें तो अभी एक 2000 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर 2000 के सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर और वीकनेस जो है वो स्टॉक के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 2000 के नीचे ही मेरे हिसाब से बिकवाली की सलाह रहेगी। और अगर 2000 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 1930 से लेकर 1900 तक के लेवल्स को चेस करने के अंदर डाउन साइड में। ठीक है सर, मीशो को लेकर के क्या व्यू है सर? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मीशो को लेकर के, क्या निवेश किया जा सकता है यहाँ से? वेल मीशो में अगर मैं देखूं तो लाइक सपोर्ट है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली सपोर्ट के पास ही स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सपोर्ट एरियाज जो है इवन मैं बोलूंगा सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। जो सपोर्ट एरियाज है वो है 175-76 के 176.70 के अराउंड के एक लोस टेस्ट करने के बाद में एक रिवर्सल यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। मेरे हिसाब से अगर आज के ट्रेडिंग सेशंस में 176 इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर लेता है स्टॉक तो फिर पॉसिबली एक फर्दर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अपसाइड में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है अराउंड 193 टू 195 तक के लिए। सो अगर कोई पोजीशंस बनी हुई है अभी के लिए 176 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में अगर आज की क्लोजिंग 180 के ऊपर या फिर 180 182 के आसपास कहीं मिलती है तो फिर पॉसिबली 190 टू 195 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके सर, स्मॉल कैप सीरीज की एक बार बात कर लेते हैं। एक स्टॉक है HFCL, एक साल में 133% का रिटर्न आता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या सर यहाँ पर अभी खरीदारी की जा सकती है या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति रखें? HFCL यस नो डाउट एक अच्छा मोमेंटम जो है वो लाइक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने स्टॉक के अंदर देखा हुआ है। अप्रैल सीरीज से स्टॉक के अंदर जो है वो करीब 72 के आसपास से जो है वो रिवर्सल देखने को मिला था। और अराउंड दैट लेवल से हमने देखा कि करीब ऑन द हायर साइड में जुलाई में जो हाईएस्ट टेस्ट किए करीब 229 के अराउंड किया। वहां से फर्दर रिजेक्शन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज द थर्ड वीक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से जो है वो गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी है। मेरे हिसाब से अभी के लिए प्योरली टेक्निकल बेसिस पे जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है वीक ऑन वीक चार्ट पे 166 के आसपास में 166 जब तक इनके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ एक कंसोलिडेशन मूव के बाद में एक रिवर्सल साइन देखने को मिल सकते हैं। बट अगर 166 ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी वापस से एक बड़ी गिरावट की स्टॉक के अंदर। अगर कोई पोजीशंस में बना हुआ है मेरे हिसाब से एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए अराउंड दैट लेवल्स। बट स्टिल अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो स्ट्रिक्टली 166-65 बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में ही पोजीशंस होल्ड कीजिए। बिकॉज अगर ये फर्दर लेवल्स ब्रेक हुए तो फिर पॉसिबिलिटीज है बियरिशनेस कंटिन्यू होगी। ओके ठीक है सर, आपका सर इस माहौल में कोई पसंदीदा स्टॉक चार्ट के नज़रिए से? वेल चार्ट्स के नजरिए से अगर मैं बात करूं तो कुछ सर्टेन स्टॉक्स के अंदर एक अच्छे मोमेंटम्स बनते हुए नजर आए हैं। और आज के ट्रेडिंग सेशन में नौकरी पर सबसे पहले नजर जाएगी। एंड नौकरी का चार्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर इन्फो एज इंडिया लिमिटेड एंड यहाँ अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। प्रायर कंसोलिडेशंस प्रायर जो इमीडिएट स्विंग हाइस थे करीब 220-224 के आसपास 1222-24 के आसपास के फर्दर लेवल्स ब्रेक हुए हैं। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर देख रहे हैं हम। मेरे सबसे यहाँ पर नजर रखी जा सकती है। ऑन दी अपसाइड में जो मोमेंटम के चलते जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो करीब 1280 और 1290 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट IT सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है। सो यहाँ पर एक कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी हुआ इसके अंदर कुछ ब्रेकआउट्स नोट किए हैं, ये यहाँ पर थोड़ी सी नजर रख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ में TCS के अंदर आज एक अच्छी बाइंग नजर आ रही है करीब 5% के आसपास का अपवर्ड मोमेंटम है। मुझे लगता है यहाँ पर अगर कोई फर्दर डिप मिलती है 2380 2370 के आसपास में तो वहां पर एक बार बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। एक सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा?
वेल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2370 के आसपास में अगर कोई बाय लेता है तो उसको एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट कंसीडर करके चलना चाहिए, वो करीब 2280 के आसपास का रहेगा। ओके। और अपसाइड में मेरे हिसाब से करीब 2450 तक के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। सो ओके। बाय ऑन डिप्सी टीसीएस में रिकमेंडेड रहेगा। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।